जिंदगी में जितनी भी समस्याएं गिना सकते हो आप गिना दो। एक लिस्ट बना लो। इन सारी समस्याओं की जड़ जो है ना, और इन सारी समस्याओं का मूल, उसके नीचे बेस यानी कि फाउंडेशन में एक ही चीज है, और वो कि आप शक्तिशाली नहीं हो। आप जब तक शक्तिशाली नहीं बनेंगे, जब तक आप कमजोर रहेंगे, क्योंकि आप कमजोर हो इसलिए कोई कुछ भी बोल देता है आपको। क्योंकि आप कमजोर हो इसलिए कोई आपके सुनता नहीं है। कमजोर आदमी की कोई क्यों सुनेगा? बलवान की, शक्तिशाली की ही सुनता है ना। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हो। अगर आप शक्तिशाली होते तो आप यूपीएससी क्रैक कर चुके होते, आईएएस बन चुके होते, आईपीएस बन चुके होते। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो। अगर आप शक्तिशाली होते तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके होते। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं भी। शक्तिशाली होते तो काम कर रहे होते, आराम से कमा रहे होते। इस पृथ्वी में यानी कि मृत्यु लोक में जो भी व्यक्ति जिंदा है वो तभी तक जिंदा है जब तक उसके पास शक्ति है। और इस दुनिया में आप ये भूल जाइए कि किसी देवी या किसी देवता की पूजा होती है। किसी देवी देवता तो बस वो निमित्त मात्र है। वो उनकी पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो शक्तिशाली है। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा देवी है या ऐसा कौन सा देवता है जिसके पास शक्ति ना हो? अगर उसके पास कोई शक्ति नहीं है तो क्या आप उस देवी की या उस देवता की आप पूजा करोगे? आप पूजा नहीं करोगे। जब उसके पास शक्ति नहीं है आपका काम बनाने की, तो आप क्यों उसकी पूजा करोगे? जब उसके पास शक्ति नहीं है आपको कुछ देने की, तो आप उसका काम क्यों करोगे? इस जिंदगी का मूल शक्ति है, और ये मंत्र जो है ना, शक्ति, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। जिंदगी में अगर बहुत समस्याएं आ रही हैं और उस समस्याओं का कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा है, तो थोड़ा शांत बैठने की जरूरत है। बहुत थक गए हो, बहुत परेशान हो गए हो, लोगों की धोखाधड़ी से ऊब गए हो, लोगों की जालसाजी से ऊब गए हो, अनसक्सेसफुल होते होते थक गए हो, बहुत प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कोई भी आता है कुछ भी सुना के चला जाता है, ऐरा गैरा नत्थु खेरा। कोई भी आता है कुछ भी बोलता है। कितनी भी काम की बात करो, कितनी भी अच्छे से करो, कितने भी अच्छे लहजे में बात करो, कोई सुनता ही नहीं है। और इस प्रकार की कितनी समस्याएं आप गिना सकते हो। जिंदगी में जितनी भी समस्याएं गिना सकते हो आप गिना दो। एक लिस्ट बना लो। इन सारी समस्याओं की जड़ जो है ना, और इन सारी समस्याओं का मूल, उसके नीचे बेस यानी कि फाउंडेशन में एक ही चीज है, और वो कि आप शक्तिशाली नहीं हो। आप जब तक शक्तिशाली नहीं बनेंगे, जब तक आप कमजोर रहेंगे, क्योंकि आप कमजोर हो इसलिए कोई कुछ भी बोल देता है आपको। क्योंकि आप कमजोर हो इसलिए कोई आपके सुनता नहीं है। कमजोर आदमी की कोई क्यों सुनेगा? बलवान की, शक्तिशाली की ही सुनता है ना। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हो। अगर आप शक्तिशाली होते तो आप यूपीएससी क्रैक कर चुके होते, आईएएस बन चुके होते, आईपीएस बन चुके होते। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो। अगर आप शक्तिशाली होते तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके होते। क्योंकि आप कमजोर हो इसीलिए आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं भी। शक्तिशाली होते तो काम कर रहे होते, आराम से कमा रहे होते। इस पृथ्वी में यानी कि मृत्यु लोक में जो भी व्यक्ति जिंदा है वो तभी तक जिंदा है जब तक उसके पास शक्ति है। और इस दुनिया में आप ये भूल जाइए कि किसी देवी या किसी देवता की पूजा होती है। किसी देवी देवता तो बस वो निमित्त मात्र है। वो उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो शक्तिशाली है। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा देवी है या ऐसा कौन सा देवता है जिसके पास शक्ति ना हो? अगर उसके पास कोई शक्ति नहीं है तो क्या आप उस देवी की या उस देवता की आप पूजा करोगे? आप पूजा नहीं करोगे। जब उसके पास शक्ति नहीं है आपका काम बनाने की, तो आप क्यों उसकी पूजा करोगे? जब उसके पास शक्ति नहीं है आपको कुछ देने की, तो आप उसका काम क्यों करोगे? इस जिंदगी का मूल शक्ति है, और ये मंत्र जो है ना, शक्ति, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। भारत नहीं, क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या रशिया और क्या ऑस्ट्रेलिया, ये पूरी दुनिया में चलता है। जब तक मनुष्य का अस्तित्व है तब तक ये शब्द शक्ति रहेगी। शक्ति का पहले भी चलता था, शक्ति का बोलबाला पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब शक्ति किस रूप में? सबसे पहले तो दो शक्ति, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक एम्प्लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, जज हो,
चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, या मध्यम वर्ग से हो, गरीब वर्ग से हो, अमीर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो चीज सबसे मूल, सबसे बेसिक और सबसे असरदार चीज, सबसे जिसको बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन जो है वो दो चीजों में है, और वो है शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। अगर आप रोज अपनी शारीरिक शक्ति पर काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप रोज अपनी मानसिक शक्ति पर काम कर रहे हैं, इन दो शक्तियों पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप, सच बता रहा हूं, आप मूर्ख हैं। आप सिर्फ अपनी जिंदगी सिर्फ ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई कमजोर प्राणी जिंदगी जीता है, बस जी रहे हैं, बस जब तक जी रहे हैं तब तक जी रहे हैं। कभी भी फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ठग सकता है, कोई भी परेशान कर सकता है, और थक हार के जब परेशान हो जाते हैं तो फिर जाते हैं भगवान के दहलीज पे, किसी मंदिर में चले जाते हैं, कोई मस्जिद में चला जाता है, कोई गिरजाघर में चला जाता है, कोई गुरुद्वारे चला जाता है। लेकिन तुम शक्तिशाली नहीं रहोगे जब तक तुम शक्तिशाली नहीं बनोगे, तब तक ये अन्याय, ये अत्याचार रुकने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ जितनी भी दिक्कत आ रही है वो किसी दूसरे की वजह से दिक्कत नहीं आ रही है, ये तो आप समझ लो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी दिक्कत आ रही है, ये सारी की सारी दिक्कतें तुम्हारी वजह से आ रही है, क्योंकि तुम शक्तिशाली नहीं हो। तुम शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं हो, तुम मानसिक रूप से शक्तिशाली नहीं हो, तुमने अपने शरीर और अपने मन पे कोई काम ही नहीं किया। ये बेसिक लेवल, बेसिक चीज है जो बच्चा, जैसे ही बच्चे को थोड़ी सी समझ आती है, अगर कोई होशियार माँ बाप होगा, कोई थोड़ा सा समझदार माँ बाप होगा, तो बच्चे को ये एक मंत्र जरूर सिखा देगा कि पूरी जिंदगी और रोज 365 दिन, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती भाई साहब। पूरी जिंदगी, रोज 7 दिन, साल में 365 दिन, रोज शरीर और मन पे काम करना पड़ता है। भले ही आप आधा घंटा काम करो या 1 घंटा काम करो, वो आपकी मर्जी की बात है। शरीर पे अगर आप आधा घंटा काम करते हो और मन पे आप आधा घंटा काम करते हो, तो 1 घंटा हो गया आपका। आप कोई भी आदमी कितना भी बिजी हो, चाहे कितना भी बड़ा तीसरा खान अपने आप को समझता हो या नहीं समझता हो, हम कहते बहुत है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने शरीर पे या अपने मन पे, शरीर की शक्ति और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे तुम शरीर की शक्ति और मन की शक्ति बढ़ाओगे नहीं तो तुमको पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, इसीलिए तुम ये कुछ भी उल जुलूल बकवास बकते रहते हो। अपने दोस्तों के साथ फालतू में किसी लड़की के टॉपिक पर गप्पे मारने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन तुम्हारे पास 1 घंटा या आधा घंटा वो एक्सरसाइज करने के लिए और आधा घंटा तुम्हारी मन की शक्ति बढ़ाने के लिए पास तुम्हारा टाइम नहीं है। आधा घंटा फालतू के टॉपिक पे बकवास करते रहोगे कि ये नेता अच्छा है और वो नेता खराब है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बकवास करेंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे, पता नहीं क्या कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन शरीर और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई रोज काम कर रहे हैं नहीं। और उसकी वजह से क्या होगा? आप मार्केटिंग में हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक बिजनेस चलाते हैं, छोटे दुकानदार हैं, आप मध्यम वर्ग के कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कुछ भी हो, आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। अनसक्सेसफुल इसलिए नहीं हो जाएंगे क्योंकि आपको वो काम आता नहीं है। आपको वो काम कितनी भी अच्छी तरीके से आता होगा, लेकिन आपका शरीर और आपका मन अगर साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी करके आगे नहीं बढ़ पाओगे, संसार में पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर कुछ लोग और भी बकवास करते हैं कि भाई पैसा तो ऐसा है कि पैसा उतना ही अच्छा जितना जरूरत हो। अब भाई तेरी शरीर और तेरे मन की हैसियत ही नहीं है ज्यादा पैसा कमाने की, तो वो फालतू बकवास कर रहा है कि साईं इतना जी दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। देखिए, जब तक संसार है, जब तक इंद्रियां हैं, जब तक शरीर है, तब तक आपको शक्ति चाहिए। और शक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको शरीर पर और मन पर काम करना पड़ेगा। शरीर पर और मन पर रोज काम करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय ही नहीं है। जो लोग शरीर पर और मन पर काम नहीं करते, देख लो उनकी हालत कितनी बदतर हो रही है और रोज बद से बदतर होती जा रही है, दुर्गति हो जाती है उनकी। थोड़े समय बाद, जब तक, जिसको बोलते हैं ना पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है शरीर का और मन का, तब तक चलता है। फिर बाद में जब टूटते हैं ना, तो एक साथ ऐसा टूट जाते हैं कि दोनों विकेट खत्म हो जाती है, सब खत्म। फिर आता सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं, पता बहुत कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, सब मालूम है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पहले क्यों नहीं तैयारी की? जब तुम इतने ज्ञानी बाबा हो गए थे तो तुमने पहले से क्यों नहीं तैयारी की? और रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि रोज उठाओ और हिमालय पर्वत सर पर रख लो, रोज 10-20 किलो के डंबल उठाओ और एकदम फटाफट बॉडी बना लो, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। रोज करना पड़ता है। शरीर और मन, ये दो बेसिक फाउंडेशन है जिंदगी की। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। शरीर की जो शक्ति है ना, उसको आप बढ़ाइए। हाथी देखा है आपने जंगल में? हाथी मदमस्त होता है, अकेला घूमता है, पूरी दुनिया में एक जानवर हाथी जो जंगल में अकेला घूमता है। लोग कहते हैं जंगल का राजा शेर है, और मैं कहता हूं जंगल का राजा हाथी है, क्योंकि हाथी अकेला घूमता है। हाथी अकेला घूमता है, वो कहीं भी चला जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो पानी में जाता है तो उसको पता है कि मुझे मगरमच्छ से डर नहीं है, मैं एक पांव रखूंगा ना ठीक से तो मगरमच्छ की जान निकल जाएगी। तो उसके पास शक्ति है,
उसकी शक्ति का बराबरी मगरमच्छ नहीं कर सकता है। उसको पता है वो घूमता रहता है अकेला, बहुत सारे शेर इधर उधर घूमते रहते हैं उसके पास, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरा सी सूंड हिलाएगा तो शेर 2 टुकड़े टूट जाएगा। इतनी जबरदस्त उसकी शक्ति होती है उसकी सूंड में, उसके हाथ पांव में, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मर्जी की बात है, बड़े से बड़ा पेड़ हो, उसको अगर मर्जी आएगी मुझे उखाड़ना है तो उखाड़ देता है। हाथी जैसा शक्तिशाली प्राणी जंगल पे राज करता है, जहां चाहे वहां सो जाता है, जहां जो चाहे वो जाके जंगल में खाता है, उसका कोई इलाका ही नहीं होता, सब इलाके उसके होते हैं। जबकि बाकी दूसरे जो जानवर हैं ना, उनके अपने अपने इलाके होते हैं, हाथी का कोई इलाका नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूं कि हाथी अपनी शक्ति पे जीता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होता है और उसकी शक्ति के आगे बाकी सबकी छोटी छोटी शक्ति है, इसीलिए उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये मक्खी मच्छर जैसे है, जैसे आप अगर कहीं बैठे हो और मक्खी मच्छर का भिंड बना रहे हो तो वो भी जीव है ना, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन वहीं से अगर कोई दूसरा निकल गया, सांप वाप निकल गया तो बड़ा है, आपसे शक्तिशाली है, घबरा जाओगे। और अगर चीता बीता आ गया तो घबरा जाओगे। अरे कुत्ते भी अगर थोड़े बड़े से आ गए और अगर घुर्राने लगे तो भी डर जाओगे। क्यों? क्योंकि शक्ति, आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो देखो, शक्ति जो है ना वो जीवन का बेसिक है, जीवन का मूल है। आपको कैसे भी करके शरीर की शक्ति बढ़ानी है। अब उसको बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। आप रोज प्राणायाम करो, रोज थोड़ा सा कुछ योगासन करो, रोज कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो, वो बहुत जरूरी है। अब मन की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको किसी ना किसी अध्यात्म से, किसी न किसी अध्यात्म की जो किताब है ना उससे जुड़ना पड़ेगा। चाहे आप गौतम बुद्ध को अगर आप मानते हैं तो धम्मपद से जुड़िए, तो धम्मपद घर पे ले आइए, धम्मपद के कुछ सूत्र पढ़ लीजिए। रोज वो सूत्र जब आप पढ़ेंगे उनसे आपको असली मोटिवेशन मिलेगा। इस दुनिया में अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि वो आपको मोटिवेशन दे रहा है तो वो मूर्ख है। और अगर आप ये समझ रहे हो कि आप किसी से मोटिवेशन ले रहे हैं तो आप जैसा नासमझ इंसान दूसरा कोई नहीं। अगर मोटिवेशन को दे सकता है तो वो धम्मपद जैसी किताबें दे सकती है, पवित्र किताब है। धम्मपद ले आइए, भगवान बुद्ध ने लिखी। आप धम्मपद के सूत्र पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसमें भगवान बुद्ध ने क्या लिखा है। भगवान बुद्ध का पूरा उपदेश है, उससे आपको असली और ओरिजिनल मोटिवेशन मिलेगा। अब जब वो अंदर से जब आपको आएगा, वो प्रकृति के नियम जब आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो अनैतिक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के नियम पर आधारित है। वो सब दिख रहा है और जो होना ही है ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, आपकी मृत्यु का काट है, आपको मरना ही पड़ेगा। मृत्यु मतलब मृत्यु कैसे भी करके आप उसको काट नहीं सकते हो। जैसे दिन को नहीं रोक सकता, कोई रात को नहीं रोक सकता, ऐसे मृत्यु को भी नहीं रोक सकते, बीमारी को भी नहीं रोक सकते, स्वास्थ्य को भी नहीं रोक सकते। कुछ चीजें हैं जिनको रोक ही नहीं सकते हो। उसका ग्राफ उतरता और चढ़ता रहता है। जैसे पर्वत होती है ना, पर्वत श्रृंखला आपने देखी होगी, ऐसे ऊपर गए फिर दूसरा नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, इस तरीके से जिग-जैग। तो वो ये सब चीजें हैं और ओरिजिनल मोटिवेशन आपको वहीं से मिलेगा। रोज आपको थोड़ा सा कुछ धम्मपद की कुछ सूत्र वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। इससे आप बनोगे शक्तिशाली और जब आप शक्तिशाली बन जाओगे तब आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाओगे। फिर वहां पे जो भी आपका प्रोफेशन है, आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आपके लिए वो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो इंफॉर्मेशन गेन करना और आपका सिलेबस ठीक से पढ़ना, वो आपके लिए शक्ति है। जब आपको एक वो शक्ति अर्जित कर लोगे तो आप शक्तिशाली हो। अगर आप मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग स्किल्स सीखना, मार्केटिंग स्किल पर किताबें पढ़ना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, वो शक्ति है। तो फिर मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। जिस भी क्षेत्र में हो, दुकानदारी करते हो तो दूसरों से प्यार से बोलना सीखो, प्यार से बात करना सीखो, सुनना सीखो। तो बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप रोज थोड़ा समय निकालिए अपने शरीर के लिए, थोड़ा समय निकालिए अपने मन के लिए और थोड़ा समय निकालिए अपने ध्यान के लिए। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है और जिंदगी को आप जितना सरल बनाएंगे उतनी जिंदगी सरल बन जाएगी और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाएंगे ना, जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।